देखिए सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जनता को विकास स्वयं का भी चाहिए। कैसा स्वयं का चाहिए? जनता को आज देखिए टमाटर 140 रुपए के। मंत्री के जो नज़दीकी हैं, मुख्यमंत्री के जो नज़दीकी हैं, उनके विकास जरूर हो गए हैं, उनके पास करोड़ों रुपए जरूर आ गया है, लेकिन जनता आज भी त्रस्त है। सबूत है इस बात का कि भिंड में कितना विकास हुआ है। सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। इसमें भिंड में ही नहीं, हम पूरे मध्य प्रदेश में फर्क दिखा देंगे। और 1 तारीख की जो ग्वालियर रैली हुई थी, उससे पूरे मध्य प्रदेश में संदेश पहुंच चुका है कि इस बार आम आदमी पार्टी 230 सीट लड़ेगी और 200 प्लस का हमारा टारगेट है और हम 200 प्लस सीट निकालेंगे मध्य प्रदेश से और सरकार बनाएंगे। नमस्कार, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत शर्मा और इस वक्त हम भिंड विधानसभा में गौरी सरोवर के किनारे खड़े हुए हैं। हमारे साथ भिंड विधानसभा की जनता है। इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में यहां से संजीव सिंह कुशवाहा विधायक हैं। वे बीएसपी से चुन के आए थे, लेकिन उन्होंने इसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। यहाँ के क्या हालात हैं, विधायक ने कितने वादे पूरे किए और क्या यहाँ की जनता की शिकायत है, उन्हीं से जानते हैं। शुरुआत करते हैं बीएसपी से, क्योंकि बीएसपी से चुनाव जीत कर आए थे संजीव सिंह कुशवाहा, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया। हमारे साथ बीएसपी के जिला अध्यक्ष संभागीय प्रभारी दिलीप बौद्ध जी, उनसे जानते हैं। विधायक चुने गए बीएसपी से और बीजेपी में चले गए, पहले इस पे बताएं आप क्या कहेंगे। देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये कारनामे रहे हैं कि जब वो कांग्रेस जैसी इस पार्टी के पूरी सरकार को खरीद लेते हैं तो हमारे एक विधायक 2 में से एक ही को खरीद पाए, क्योंकि उनकी यहाँ पर जब 2018 में चुनाव हुआ तो यही भारतीय जनता पार्टी पहले तो प्रत्याशी ढूंढ के नहीं मिला भी तो 30,000 रुपये जमानत भी जब्त करा बैठे। तो इसलिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, भिंड विधानसभा में लोगों ने मन बना लिया था, 18 जैसा फिर बनाया है कि 2023 में पुनः जिन लोगों ने जनमत को धोखा दिया है और लोगों को गुमराह करके सत्ता के पाले में जाके बैठे हैं, और आप क्षेत्र की जो समस्या है उनको आप अगर गाँव में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे तो लोग जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। इसलिए लोगों ने मन बना लिया 2023 में फिर से बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी में थे तो उन्होंने समस्याएं दूर नहीं की थी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के दम पे जब वो चुनाव जीते तो जब तक बहुजन समाज पार्टी में रहे तब हमने बाहरी समर्थन कांग्रेस को दिया। तो जो भी काम हुए, आज जो भी काम आपको दिखेंगे वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहते हुए जो किए वही काम हो रहे हैं, अभी तक वही चल रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तब से कोई भी नया काम नहीं हो पाया है, जो भी काम हुए हैं वो पुराने काम हैं। बीजेपी में आने के बाद काम बंद कर दिए विधायक ने, ऐसा आरोप है बीएसपी के नेता का, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत कहना है उनका। भाजपा में आने के बाद इस शहर के विकास में जो बढ़ोतरी हुई है यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावी रही है और भिंड की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा से खुश है और निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में भी संजीव सिंह को पूर्ण बहुमत यहाँ की जनता का मिलेगा। लेकिन वो तो बीएसपी से चुने गए थे, अभी क्या हालत होगी, उनको टिकट भी मिलेगा कि नहीं? नहीं, बीएसपी से चुने गए थे अलग विषय है, लेकिन चुनाव का विषय अलग है। क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने उनकी आस्था, जब भाजपा की राष्ट्रवाद की नीति उन्होंने महसूस की, उन्होंने कहा कि भाजपा के जो राष्ट्रहितार्थ जो काम हो रहे हैं उसमें हमें भाग लेना चाहिए, तो उन्होंने विचार किया होगा। उनकी बहुजन समाज पार्टी की इस प्रकार की मानसिकता नहीं रही होगी, तो उन्होंने जब राष्ट्रहित के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में अगर उनको टिकट मिलती पार्टी देती है तो चुनाव जीतेंगे। ये राष्ट्रहित की बात यहाँ बीजेपी नेता द्वारा की जा रही है। हम कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों से जानते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। राहुल सिंह कुशवाहा, राहुल जी, बताइए, बीएसपी से चुने गए, बीजेपी में आ गए और अब उन पर विकास कार्य नहीं करने के आरोप लग रहे हैं, आप देखिए, मैं कहता हूं कि विकास कार्यों की अगर आपको समीक्षा करनी हो तो कल का अखबार पे उठा लें आप, दैनिक भास्कर, जिसमें भिंड के 20 बार तक जो गिट्टी डलवाई गई थोड़ी थोड़ी नगर पालिका की ओर से, वो सबूत है इस बात का कि भिंड में कितना विकास हुआ है। सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। आप देखिए, आर्थिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बाइकें टूट रही हैं, कारें टूट रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टूट रही हैं, लोगों की कमरें टूट रही हैं। ये तो उनका पूरा हॉस्पिटल में जगह नहीं, कहाँ पे इनका विकास हुआ? आप बता दो। सैनिक स्कूल की बात करी इन्होंने, मेडिकल कॉलेज की बात करी इन्होंने भिंड में। देखिए, भिंड के जनता ऐसी नहीं थी कि पहले तो सैनिक स्कूल या मेडिकल कॉलेज चाहती हो, लेकिन इन लोगों ने आज जगाई।
अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादे किए गए कि हम ये भिंड में लेके आएंगे, स्थापित करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कभी आज तक नहीं आए। और आता है कोई यहाँ पे अगर ऐसा कोई संस्थान तो वो जाके पहुंच जाता है मालनपुर, जिसकी लाभ लेती है ग्वालियर की जनता। भिंड की जनता तो कोई लाभ ले ही नहीं पाती। भिंड में विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीरो है और यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। सिर्फ ये सड़कों पे सिर्फ डामर चिपका के है ना, थोड़ा सा विकास कर हवाई लूटना चाहते हैं ये लोग। इसके अलावा कुछ नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है। विकास कार्य नहीं हो पा रहे। मेडिकल कॉलेज की बात हुई तो लाभ भिंड को नहीं मिल पाता है। आप बीजेपी से बताएं क्या कारण है इसका? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस अपने सपनों में खोई है। भिंड में भारतीय जनता पार्टी ने सैनिक स्कूल मंजूर कराया, अभी फिलहाल ही मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ है। आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आप वहाँ पे सड़क देख लीजिए, हर तरफ विकास देख लीजिए। ये चीज कांग्रेस न कभी पचा पाई है, न कभी पचा पाएगी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व सबसे बड़ा नेता मानता है, लेकिन ये नहीं पचा सकते। क्यों नहीं पचा सकते? क्योंकि उनको शुरू से ही आदत पड़ी हुई है। ये कभी भी अच्छा ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। और इसी वजह से कांग्रेस की आज इतनी दयनीय स्थिति है। रही बात वर्तमान विधायक की, वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है उस पर बाकायदा जनसेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे भी जो भी चुनकर आएगा वो भी कार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ध्येय मात्र ये है कि जनसेवा ही एक उद्देश्य है, बस इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जनसेवा ही एक उद्देश्य है, बीजेपी का ये उद्देश्य है। आप समाजवादी पार्टी से हैं, आपने यहाँ कई चुनाव देखे होंगे, कई मुद्दे हैं जनता के। आप क्या कहेंगे, बीजेपी के विधायकों या कांग्रेस के कितना खरे उतर रहे हैं जनता की कसौटी? विगत 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें से 1.5 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा। भिंड में कहीं भी कोई विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। वो कोई भी जनप्रतिनिधि रहे हों, भिंड में कोई विकास नहीं हुआ है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने के काम कर रही है। तो देश को संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए समूचे देश में 15 राजनीतिक दल एक हो रहे हैं, विचार चल रहा है और ये सब लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का भी उसमें नाम आ रहा है। क्या कहते हैं, भिंड में इसका असर देखने को मिलेगा? इसमें भिंड में ही नहीं, हम पूरे मध्य प्रदेश में असर दिखा देंगे। और 1 तारीख की जो ग्वालियर रैली हुई थी उससे पूरे मध्य प्रदेश में संदेश पहुंच चुका है कि इस बार आम आदमी पार्टी 230 सीट लड़ेगी और 200 प्लस का हमारा टारगेट है और हम 200 प्लस सीट निकालेंगे मध्य प्रदेश से और सरकार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को जब से देश आज़ाद हुआ है मध्य प्रदेश सरकार इन दोनों को चांस देती आ रही है, एक मौका इनको एक मौका उनको। लेकिन दोनों सरकारों ने, दोनों पार्टियों ने हमेशा जनता को छला है। और विकास के नाम पे आप जाके किसी भी मोहल्ले में, किसी वार्ड में, किसी गांव घुस के देख लीजिए, आज भी घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। लाइट के लिए मैं बता रहा हूँ जनता इतने त्रस्त है। आप जब डीबी फूक जाए, तार फूक जाए, जनता कुछ काम करती है, न्याय जनप्रतिनिधि यहाँ करना चाहती है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है, भाई मूलभूत सुविधा जनता की हैं, बिजली, सड़क, पानी। इसके लिए अगर 70 साल से जनता परेशान आज भी है, आज भी जनता इनकी संघर्ष कर रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिजली की एक समस्या पिछले दिनों आई थी। एक इलाके में लंबे समय से बिजली नहीं थे। हमारे साथ पार्षद पति हैं, उन्होंने आंदोलन भी किया था। आप जनप्रतिनिधि भी हैं और विधायक के पास भी शिकायत लेके गए, सुनवाई नहीं हुई थी। क्या था पूरा, क्या स्थिति? बिजली की डीपी हमारे यहाँ करीब 15 या 1 महीने से खराब पड़ी थी। मैं विधायक के पास भी गया, कलेक्टर को भी किया, नहीं होने के कारण तो मुझे धरना देना पड़ा। दूसरी समस्या जो है, बिजली की समस्या सबसे इतनी ख़राब है भिंड में। अभी किसी भी वार्ड में चले जाओ, अगर कोई भी अगर ये कह दे लाइट सही आ रही है, केबलें टूटी पड़ी हैं, डीबी फूकी हैं, कहीं सही है कहीं फूकी, कहीं केबल टूटी है। समय पे आंदोलन करती रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, बिजली की जो समस्या है, कांग्रेस आंदोलन करती रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है कि हो नहीं पाता है ठीक से? क्या विधायक या अन्य लोग रुचि नहीं लेते? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भिंड के जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेष तौर पे ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज हमारे जिले के अंदर 2-2 मंत्री हैं, 4-4 ऐसे लोग हैं जिन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है, विधायक है सत्ता पक्ष के। शहर के पूरी बेकरार स्थिति है। बिल तो 2500 आता है, यानी तारों में तो करंट है नहीं, लेकिन बिजली के बिलों में जो करंट है उससे जनता बहुत परेशान है। बिजली के बिलों में करंट है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से ही आते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है बिजली को लेके। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों मंत्री हैं यहीं के, ग्वालियर के हैं और चंबल में ये परेशानी है? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। आप देखेंगे इस समय हिमाचल में, पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह बाढ़ के हालात हैं।
ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल है, तो क्या वहाँ की सरकार है वहाँ की भी फेल है? ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये चीज़ होती रहती है और लगातार मेंटेनेंस का कार्य जारी है। और कांग्रेस के काल में बिजली गई जो एक वो था, एक उदाहरण था, ठीक है ना, मिस्टर बंटा डार का तत्कालीन मुख्यमंत्री को तमगा मिला था, वो बिजली की वजह से मिला था। आज ऐसा नहीं है, आज निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली मिल रही है। कांग्रेस के ये आरोप बेबुनियाद हैं। सभी को जो बिल दिए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दिए जा रहे हैं, कहीं कोई धांधली नहीं है। प्राकृतिक आपदा का हवाला दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से बिजली व्यवस्था को लेकर। नाचना आगे आंगन टेढ़ा, ये कहावत हमारे चर्चा होती है। क्या कांग्रेस के शासनकाल में प्राकृतिक आपदा नहीं थी, जब मध्य प्रदेश में किसी भी स्तर का ना तो इनका कोई विकास है ना ही इनका कोई विचार है। मैं एक सिर्फ बिजली की समस्या ही मूल समस्या के अलावा मैं तो किसानों की समस्या हूँ। यूरिया की आप पिछले साल देख लें, महिलाएं तक लाइन में लगी थी। आज़ादी के बाद शायद ऐसा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में गिनी जाती है। बड़ा अफसोस का विषय है कि आज हम उसको नगर पालिका कम नरक पालिका ज़्यादा कह सकते हैं। उनके जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं इतने मदान हैं कि आप यहाँ पे जितने भी हमारे पब्लिक जन लोग खड़े हुए हैं, एक आप फोन लगा के सीएमओ को और अध्यक्ष से बात करके, तो आपसे कहूँगा, आपके माध्यम से, इतने बड़े चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से चर्चा नहीं करें, आप तो भिंड की सड़कों पर निकल जाएं, आपको भाजपा का विकास सामने दिखाई देगा। सड़कों की, बिजली की तमाम समस्याएं, बीएसपी की विधायक रहे तकरीबन 3 साल तक, तो उस समय कांग्रेस को हमने समर्थन दिया था बाहरी रूप से, तो उसके बाद सरकार हमारी कांग्रेस की गिर गई। बीजेपी वालों ने खरीद फरोख्त करके कांग्रेस के जो विधायक तोड़ लिए गए और कांग्रेस के विधायक बिके, तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपना जनमत खोया और जो जनता का विश्वास था उनको, उनके नेता जो तोड़ के भाजपा में चले गए, तो उसके बाद भाजपा ने जो कमान संभाली, उसके बाद जो विकास कार्य जो होना था वो नहीं हो पाया। उसके बाद जो संजीव सिंह कुशवाहा जी भी चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो वो अपने हिसाब से भ्रष्टाचारी। आप बताएं यहाँ क्या हम होते हैं, क्या इशू है जो अभी बरकरार है, जनता परेशान? देखिए सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जनता को विकास स्वयं का भी चाहिए। कैसा स्वयं का चाहिए? जनता को आज देखिए टमाटर 140 रुपए के, मंत्री के जो नज़दीकी हैं, मुख्यमंत्री के जो नज़दीकी हैं, उनके विकास जरूर हो गए हैं, उनके पास करोड़ों रुपए जरूर आ गया है, लेकिन जनता आज भी त्रस्त है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा मैं, अटेर विधानसभा में एक गाँव है सोईकापुरा, देश आज़ादी के बाद आज दिनांक तक में लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बिल उनके घर 4-4 हज़ार के पहुंच चुके हैं। एक घर में पिता है तो पिता का ही बिल, लड़का है तो लड़का का भी बिल, अगर उसकी बच्ची है तो बच्ची का बिल। अब बताइए, बीजेपी का विकास जरूर हुआ है, कागजों में विकास ऐसे हुआ है, अगर ये 700 मीटर की सड़क है तो कागज में बन गई, मास्टर डल गए, पैसा निकल गया, बंदा बन गया पंचायतों में, लेकिन मौके स्थल पे देखे जाए तो कहीं कोई कार्य विकास। बड़ी समस्या है। हमारे पास साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ भिंड विधानसभा में, कुछ शुरुआत हो पाई है? नहीं, रोजगार के नाम के रोजगार देंगे, कहीं कुछ देंगे, कहीं कुछ नहीं है, और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ राम सेना के भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है भिंड विधानसभा की। भिंड विधानसभा नहीं, पूरे देश की बात करूंगा मैं। जो पूरे देश में 70 साल में ही कुछ नहीं हुआ है। जो नेता बनता है वही चोर। 1 करोड़ की रोड आएगी, उसमें 30% पहले नगर पालिका ले जाएगी, फिर 20% नेताजी ले जाएंगे, 10% इंजीनियर साहब ले जाएंगे, इंजीनियर 60% मतलब चला गया, 40% में रोड डलेगी। जो 40% रोड डलेगी वो तो कचड़ी रोड डलेगी ना। तो भ्रष्टाचार, नेता ही भ्रष्ट मानेंगे हम पहले, ये नेता पूरे ही भ्रष्ट हैं, सारे नेता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सारे नेता भ्रष्ट हैं। सबकी मिलीजुली सरकार रहती है, आपस में सब कन्वर्ट रहते हैं और सारे चोर हैं। ये सारे चोर हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। कोई भी दल हो, आम आदमी पार्टी खुद को बहुत स्वच्छ बताती है, साफ बताती है, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि 70 सालों में जो यहाँ पर जो सत्ता सरकार रही है, उन्होंने किस तरह काम किया है वो तो सारा देश और हमारी पूरी जनता देख रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर, पूरा भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, 70 सालों में उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है और जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति कर रहे हैं जो लोग। और आपस में भाईचारा, जो गांव में भाईचारे से जो हमारी जनता लोग रह रहे थे, भाईचारे से गांव में अलग अलग समाज के लोग, आज भाजपा कांग्रेस ने इस तरह जातिवाद फैलाया है कि गाँव में आपस में प्रेम नहीं रहा है, विखंडन हो गया है, एक दूसरे को हीन भावना से देख रहे हैं। तो यहाँ प्रेम भाव नहीं रहा है। प्रेम भाव नहीं रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो की राजनीति करके बांटने का प्रयास किया जी भाजपा का एजेंडा ही ये है। उनका जो
अस्तित्व है पार्टी का, जैसे अपन का बेसमेंट है, वो केवल धर्म की राजनीति है। धर्म के आधार पे ही वो पहले बांटते हैं, फिर बरगलाते हैं, फिर एक ऐसा प्रोपोगंडा खड़ा कर देते हैं कि लोग बाग भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने के बाद वो जो है भाजपा के साथ में किन्हीं प्रलोभन के कारण चले जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा सरकार सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट सरकार है। चाहे आप यहाँ खड़े हैं, आप गौरी तालाब को ही ले लो। भाजपा पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप भाजपा से ही हैं, क्या कहेंगे? भाजपा, जैसे कि अभी राजनीतिक दल सभी बात कर रहे थे कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रभु श्री राम के भाजपा ही के हैं? आप लोग ने क्यों आंदोलन नहीं किया? राम मंदिर पे जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तब कोई दल क्यों नहीं आ गया? भाजपा का कार्यकर्ता वहां पे क्यों मरा था? संघ का स्वयंसेवक वहां पे क्यों गोलियां खाई थी? जब कहते हैं कि जब धर्म की राजनीति है तो हम छाती ठोक के कहते हैं प्रभु श्री राम हमारे हैं। और यहाँ पे बात की थी अभी कांग्रेसी जन ने कि किसान की नहीं और युवाओं की नहीं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बिजली की नहीं, बिजली की मूलभूत समस्या बता रहे थे। बिजली पे जब कांग्रेस की सरकार थी, बिजली के बल्ब पे मोमबत्ती धर के जलानी पड़ती थी हमको। और बात करते हैं युवाओं को सबसे ज्यादा ठगा है तो कांग्रेस पार्टी ने ठगा है। इनने कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को बेरोजगारी बता देंगे। क्या करा? भेड़े चरवाई युवाओं से, ये बेरोजगारी बता है। इनने कहा किसान को अगर हम सरकार में आएंगे तो किसान की हम वो कर्जा माफी करेंगे। तो ये कर्जा माफी की कि किसान को लौट के डिफॉल्टर कर दिया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसान, युवा, गरीब कल्याण की सरकार है। और हम आपसे डंके की चोट पे कहते हैं, जनता के बल पे हम दोबारा फिर पुनः सरकार में आएंगे। हमारे साथ कुछ जनता के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये जो बीजेपी नेता दावे कर रहे हैं कहाँ तक सही है? सर, ये हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अपनी जो उसकी नाकामियां भी है उसको छिपाना चाहती है। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं। अनुसूचित जाति वर्ग के साथ इस भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय अत्याचार किया है वो कभी भी कोई भी दल नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम जब मैं बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग संत रविदास के नाम से अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जो अनुसूचित जाति के समाज के लोग के साथ हुआ है उसको मैं बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम 2018 में इस शिवराज सिंह जी ने जो अत्याचार निवारण के तहत अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी, उन नियुक्तियों को खत्म किया है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? अनुसूचित जाति के लिए जो अंतर्विषयी निगम सहकारी समिति होती है उनके लिए 30% अनुदान पर जो अनुदान देकर स्वरोजगार के लिए, धंधा के लिए जो पैसा दिया जाता था उसको भी बंद कर दिया है। आज ये अपनी बाई लूटने के लिए देश में ही नहीं पूरे प्रदेश में यहाँ जाओ वहाँ अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं ये अनुसूचित जाति लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? अत्याचार ये तो क्या है कि पार्टियों का इल्जाम है लगाने का, एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है, लेकिन 70 साल में इस भिंड जिले से ही ले लो, इस सामान्य वर्ग के साथ क्या हुआ है? आरक्षण दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन समान अगर पार्टियां ये सब कहती हैं तो ये घोषणा कर दें गरीबी के आधार पे आरक्षण कर देना। कौन पार्टी पूरी मलाई आज मर रही है, सबसे ज्यादा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रही है बॉर्डर पे। उसके बावजूद भी ऐसी गंदी राजनीति हो रही है, और ऐसी गंदी राजनीति का कारण है कि सारी पार्टियों के दायरे में हमारा राम सेना संगठन पे लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जाति को लेकर चल रहे हैं। और उन सभी पार्टियों से कह देना चाहता हूँ कि जाति की राजनीति बंद कर दे, वरना बहुत जल्दी उन्हें आईना दिखाया जाएगा। अगर क्या जाति की राजनीति चल रही है प्रदेश में, और आम आदमी पार्टी का इस पे क्या रुख है? आम आदमी पार्टी का यह रुख है कि हम सर्वधर्म की राजनीति करते हैं और सभी हमारे लिए एक समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारे लिए सभी बराबर हैं और सभी एक समान हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरे भाई कर्मचारी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली कोई भी सरकार अभी तक नहीं करी है। यदि हमारी पार्टी को यहाँ का वोटर और हमारी जनता जनार्दन यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाली हमारे मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर होगा। कहीं भाजपा का शासन रहा, कहीं कांग्रेस का रहा, अलग नहीं हो सकते हैं। आपको भ्रमित करेंगे, आपको प्रलोभन देंगे और ये कहेंगे हम अब की बार ये करेंगे वो करेंगे। आप यदि भिंड में देखें
तो सड़कें जर्जर हैं, जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ है और ना ही विकास के नाम पे कोई भी योजना यहाँ सही रूप से लागू नहीं हो पा रही है। अभी यदि राष्ट्र हित की बात करें, किसानों के हित की बात करें, तो हमारे किसान कई महीनों तक दिल्ली में वहाँ पर धरने पे बैठे रहे। वर्तमान सरकार हिटलर शाही जताते हुए उन किसानों की एक बात नहीं सुनी गई। और अभी हाल ही का वाकया है कि हमारी महिलाएं जो हरियाणा से आती हैं, पहलवान जिन्होंने देश के लिए मेडल दिए, उनकी तानाशाही सरकार कहें, यह वर्तमान में जो सरकार है, उन्होंने एक बात नहीं सुनी। और पहलवानों का मुद्दा बहुत वाकई में बड़ा मुद्दा है। कुछ युवा हमारे साथ, उनसे जाने कि भिंड के क्या परिवेश में क्या स्थिति है, भिंड के विकास की या क्या मुद्दे हैं इस बार जनता वोट करेगी। निश्चित तौर पर जो मुद्दे रहते हैं वो सड़क, बिजली, पानी, ये मुख्य गौर मुद्दे रहते हैं। लेकिन भिंड में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ भी जनता भी जो मुद्दों से भटककर और जातिवाद पर जो वोट करती है, वही कारण है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है जिला अभी भी। और जातिवाद से हट के जिस दिन जनता यहाँ की मुख्य मुद्दों पर वोट करने लगेगी तो निश्चित तौर पर भिंड का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि विकास के लिए पैसा नहीं आता, लेकिन पैसा जो आता है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। और जो नेता या जो योजना बनाने वाले अधिकारी, कर्मचारी, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं, वो एक जो योजनाबद्ध तरीके से विकास का ढांचा बनाना चाहिए, उसका बिल्कुल नहीं रहता। जैसे सीवर लाइन आई, जनता ने सीवर लाइन की मांग की 2013 में, विधायक जो प्रत्याशी थे उनसे वो भरवाया गया एक हलफनामा कि आपको तभी वोट मिलेगा अगर आप सीवर लाइन लेके आएंगे। उसके बाद क्या हुआ, सीवर लाइन आई, लेकिन ऐसी सीवर लाइन आई कि जो आज काम नहीं कर रही है, जगह जगह चौक हो रही है। जबकि जो सुनियोजित तरीके से उसका योजना बना के सीवर कम ड्रेनेज होना चाहिए था, जिसमें पूरा पानी भी निकल जाए, बारिश का पानी, सड़कें भरी हुई हैं, बारिश का सीजन चल रहा है। भिंड की 70% आबादी में जल में डूबी हुई है। बारिश हो जाए, 1 घंटे की बारिश में पूरा भिंड जलमग्न हो जाता है। तो कोई भी विकास हो सुनियोजित, सुव्यवस्थित तरीके से हो। बिल्कुल, ये भिंड शहर के युवा हैं जो विकास का तरीका बता रहे हैं कैसे होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। नारायण शर्मा, एडवोकेट। नारायण जी, आप एडवोकेट हैं, आप बताइए जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जनता परेशान इतना समय हो गया, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी ने आज भिंड जिले की स्थिति को बताएं तो जनता के बीच में त्रायमान मचा हुआ है, क्योंकि सिर्फ इनका एक ही फंडा रहता है कि पैसा कमाना। भ्रष्टता से पूर्ण रूप से भ्रष्ट सरकार बन चुकी है। तो यहाँ तो कांग्रेस के भी 8 बार विधायक रहे। अरे कांग्रेस के रहे तो बुद्ध, कांग्रेस के विधायक रहे तो उनने भी काम किया। कांग्रेस के समय पे सीवर लाइन मंजूर कराई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टता का पूरा प्रतीक दिखाया गया। आज पूरा भिंड जलमग्न हो गया है। दूसरी बात, कांग्रेस के समय पे रेलवे का जो हुआ था वो उस समय हुआ था। हाँ, जो गौरी पे जो पुल बनाया था वो रेलवे का कांग्रेस के समय पे आया था। भ्रष्टता के भाजपा ने अपनी जड़ें जमा ली हैं और ये स्पष्ट है कि सरकार कांग्रेस की आई थी तो गिराया भी गया सरकार को। कैसे गिराया गया? पैसे के दम पे गिराएगा। जनता पूर्ण रूप से, अब की में जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है और कोई सरकार चला नहीं पाएगा। सरकार कांग्रेस की बहुत मजबूती के साथ आई। और जनता के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ज्यादा विकास किया है, कितनी बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस का ही विकास है। अभी आप जहाँ खड़े हैं, ये सड़क जो देख रहे हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में बनाई हुई है। इसके बाद जो सड़क है, बाईपास जो बनी है, कांग्रेस के शासनकाल में बनाई हुई है। और भाजपा को मैं बता देना चाहता हूँ, भाजपा का जो वोट है, व्यापारी वोट है, व्यापारी वोट इतनी बुरी तरह परेशान है। जीएसटी कानून के आने से, बैंक का सिस्टम आने से व्यापारी वर्ग इतनी बुरी तरह त्रस्त है कि एक छोटा सा दुकानदार जिसे कम से कम पेपर्स बनाने में कम से कम उसको 20,000 रुपये महीना अन्य लोगों को देना पड़ते हैं और उसकी कमाई 20,000 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। व्यापारी वर्ग इतना बुरी तरह परेशान है, भ्रष्टाचार। अच्छा, शिवराज सरकार ने अभी लाडली बहना योजना शुरू की है, तो हमारे साथ एक बहन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये लाडली बहना योजना का कितना फायदा मिलने वाला है शिवराज सरकार को या बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं। शिवराज सरकार अब ये झूठी और महिलाओं को, औरतों को दुविधा में करने वाली स्थिति में नहीं है। अब महिलाएं समझ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने फ्री सिलेंडर भी दिए थे। महिलाएं समझ गई। उस जब जो फ्री सिलेंडर उज्ज्वल योजना के तहत दिए थे, उसके बाद से ही हमें 1200 और 1300 के सिलेंडर मिलने लगे। तो बहनाएं इनकी झूठ फरेब सब समझ गई हैं। भले ही वो लाडली बहना को आज की डेट में लाभ दें, क्योंकि चुनाव के अब 4 महीने बचे हैं। महिलाएं समझ रही, अगर उनको लाभ देना होता, बहनाएं मानते तो 18 साल पहले भी तो ये लाभ हमें दे सकते थे ना। तो शिवराज सरकार
अब जाने वाली। लाडली बहना योजना का कुछ खास असर यहाँ नहीं दिख रहा है, तो कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे। लाडली बहना योजना तो यहाँ महिलाएं उससे सहमत नहीं है कि अच्छी योजना है। तो देखिए, मुद्दा इस बात का है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का 40 साल से सांसद है। 40 साल के संसदीय कार्य में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद ऐसा बता दे जिसने कोई ऐसी बड़ी योजना भिंड के लिए दी हो और जो जिससे भिंड का विकास हो सके, रोजगार की बात हो सके। ना यहाँ रोजगार हुआ ना विकास हुआ। एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल, उसमें 18 साल से आपकी सरकार है, डॉक्टर नहीं है। ये मुद्दा है हमारा। दूसरा, किसी भी जिले के विकास के लिए दो चीज में भी पिछड़ गया है, कायाकल्प में भी पिछड़ गया है। मैं बता रहा हूँ आपको, गंदे शहर में गिनती हुई थी इसकी, नगर पालिका उनकी है, सांसद उनका है, विधायक उनका, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ। दूसरी बात जो होती है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी, जो मैं समझता हूँ सहायक स्थिति में आता है, वो व्यापारी आता है। और भिंड का व्यापारी, उसको सुरक्षा नहीं मिली और सुरक्षा के चलते जो बड़ा व्यापारी था वो भिंड से पलायन कर गया दूसरे जिलों में, और इसलिए मैं समझता हूँ जिले का विकास रुका हुआ है। यहाँ आए दिन रोज गोलियां चल रही, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। ये स्थिति है। अवैध उत्खनन हो, यहाँ का जो नेता है उसका सिर्फ एक टारगेट है कि अवैध उत्खनन से पैसा कैसा कमाया जाए। न भिंड की उनकी सुरक्षा से मतलब है, न व्यवस्था से मतलब है। ये कारण है क्षेत्र में पिछड़ रहा है। कुछ युवा हैं, हम उसे रोजगार की स्थिति जानेंगे। आप ये स्पष्ट रूप से बताइए, भिंड विधानसभा के युवाओं को रोजगार है, उपलब्ध है कि नहीं है? बिल्कुल रोजगार उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर रोज देख रहा हूँ युवा लगातार भटक रहे हैं, और मैं बहुत देर से यहाँ पर देख रहा हूँ पार्टी के लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई सांपनाते कोई नागनाते, कोई पार्टी सही नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये बहुत देर से देख रहा हूँ एक दूसरे पे आरोप लगाने का, चोर साबित करने का। पर ये सब चोर हैं। कोई सांपनाथ बेटा है, कोई नागनाथ बेटा है। ये सिर्फ जनता को मैनिपुलेट करके उनसे अपने फायदे निकलवाने के लिए लोग नए नए प्रलोभन देते हैं और अपने सत्ता में आने की ये सिर्फ जुगाड़ देखते हैं बस। नहीं, आज 70 साल हो चुके हैं। 70 साल में किसी भी एक नेता को उठा लेना, उसका एक साल का विकास उठा लेना, और ये देश के आम आदमी का 70 साल का विकास उठा लेना। आज स्थिति ये आ गई है, अंतरिक्ष में लोग पूरा विकास की कर रहे हैं, और पर जबकि आम आदमी पार्टी, जो आम लोग हैं, आम लोगों का क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। और नेता जिस पे पैदल चलने के लिए चप्पल नहीं थी, वो आज फॉर्च्यूनर में, मर्सिडीज में, चॉपर में, प्राइवेट जेट में घूम रहा है। ये विकास है। तो विकास कहाँ दिख रहा है? सिर्फ नेताओं का विकास दिख रहा है, आम आदमी पार्टी का विकास नहीं दिख रहा है। उन पे सिर्फ झोपड़ी थी, आम लोगों पे सिर्फ झोपड़ी थी, और आज ही झोपड़ी है, वो भी नहीं बची है, और ये महलों में पहुंच गए हैं। जब आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सभी नेता करप्ट हैं, तो इसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोक रहा है? देखो, सभी वो तो जनता का आरोप है, वो सत्ता में जो होता है उस पर आरोप लगते हैं। अब यार जो मुद्दा चल रहा था लाडली बहना योजना का, मध्य प्रदेश में जो चलाया है, तो भाजपा और कांग्रेस महिलाओं की मध्य प्रदेश में बोली लगा रही है। भाजपा और कांग्रेस महिलाओं की बोली लगा रही है, रोजगार देने की बात नहीं कर रही हो। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में देखिए, महिला को रोजगार देने की बात कर रही है, और फ्री बसें, फ्री उन्हें चाहे नौकरी पे जा रही हो, ड्यूटी जा रहे हो, चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हो, फ्री जा रही हैं। मगर यहाँ मध्य प्रदेश में सिर्फ बोली लगा रहे हैं, कहीं धोती बांट रहे हैं, कहीं 1000 रुपए दे रहे हैं, कहीं सिलेंडर दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं कि कैसे भी हमारा वोट, हमारा भाई सरकार बनवा दो कैसे भी करके। तो कांग्रेस से वादा कर रही है कि मेरी सरकार बना, मैं 15 से दूंगी। अरे भाई, महिला को रोजगार कौन देगा? रोजगार देने की बात करो, 15 से तुम सरकार बन जाएगी, 4 दिन बाद बंद कर दोगे, उसकी क्या गारंटी है तुम? मगर सरकार रोजगार देने की बात करो। मध्य प्रदेश की महिलाएं रोजगार मांगती हैं। तो आपने देखा यहाँ सभी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, युवाओं को रोजगार चाहिए। महिलाएं लाडली बहना योजना से अभी इतनी खुश नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है, बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है, बीएसपी और समाजवादी दल अपनी बात रख रहे हैं। कुल मिला के इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव यहाँ बहुत रोचक होने वाला है। MP तक की चुनावी चौपाल के लिए भिंड से हेमंत शर्मा।